जाओ लौट कर घर चली जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, और जीव जब पास आता है तो भगवान ठोक पीट कर उसकी क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं, कच्चा है कि पक्का है। परीक्षा लेता है कि आया तो है लेकिन कहीं संसार की वासनाओं को लेकर आया है तो इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों की पहली परीक्षा लेते हैं। उन्हें कहते हैं कि पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं, जाओ सब अपने घर जाओ। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी चावल देख रही थी। पति कहीं बाहर से आए तो पतिदेव को देखते ही वो खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिए। पति पत्नी दोनों बैठे गए, बैठे बैठे पति को नींद आ गई और पत्नी की गोदी में सिर रख दिया और सो गया। उसका एक 15 महीने का बच्चा था मारा। वो बालक घुटनों के बल चलते चलते हुए अग्नि कुंड के पास खेलता हुआ पहुंच गया। उस नारी ने देखा मेरा इकलौता बेटा है, बालक क्या समझे अग्नि कुंड, और कहीं ये अग्नि कुंड में गिर न जाए, लेकिन करे तो करे क्या। उसने सोचा यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और पति भी तो अभी अभी आकर सोए हैं, इनको जिगाऊं तो कैसे जिगाऊं। यदि बालक को बचाने न जाऊं तो ये बालक जलकर राख हो जाएगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, प्रभु ने गोपी से कहा इतना विचार तो मन में कर ही रही थी कि उसका बालक अग्नि कुंड के पास जाकर झांकने लगा और तुरंत अग्नि कुंड में पलट गया। नारी ने क्या किया? अपनी आंखों को बंद कर लिया। मेरा बालक जलकर राख भले ही हो जाए लेकिन मैं मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकता। और 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, पत्नी दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास में गई और क्या देखा? अग्नि कुंड में बड़ी जोर से अग्नि प्रज्वलित है और जलते हुए अग्नि कुंड में उसका बालक खेल रहा है। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जलती अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। अग्नि के अंदर जो धातत्व शक्ति है वह शक्ति समाप्त हुई। ये क्या होता है? ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। और एक आप सब गोपियां मेरी मुरली को सुनकर अपने पतियों को छोड़कर चली आई मेरे पास। जाओ अपने पति की सेवा करो। नेत्रों से अश्रु प्रभावित हो चले गए। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते। गोपियों ने कृष्ण से कहा, आप जो मैं घर जाने को कहते हो गोपाल बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। सारे विषयों को हमने त्याग दिया और आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए आई। इसका मतलब यही है कि शरीर का पति है और शरीर की पत्नी है, शरीर की सासू है, शरीर का बेटा है। आत्मा का पति श्री कृष्ण के सिवा कोई हो सकता है क्या? जब तक देह के प्रति अभ्यास है, जब तक देह के प्रति थोड़ा अभिमान है, तब तक हम देह से संबंध रखने वालों के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। परंतु जब हमें समझ लें कि देह में मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और ये चिंतन करते करते मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए तो फिर आत्मा का पति सिवाय कोई ही नहीं सकता। क्यों? गोपियां कहती आपने जो पतिव्रता नारी का उपदेश दिया गोपाल, ऐसे हमने बहुत कथाएं सुनी है। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण हम आपसे एक प्रश्न करती हैं, आप क्या समझते हैं? उस स्त्री को जाकर दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं अगर किसी का पति आ जाए? भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात हुई? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। सच्चे पति
पति जब आ गए तो झूठे पति की सेवा की जरूरत क्या? तुरंत द्वार खोलकर उनका स्वागत करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियां कृष्ण से कहने लगी, आपने अपने ही श्रीमुख से न्याय कर दिया महाराज। अब तक हमने भी मिट्टी के पतियों की बड़ी सेवा की, लेकिन आत्मा का पति श्री कृष्ण और परमात्मा मिल गया, तो उन पतियों की सेवा करने हमें क्यों भेज रहे हैं? और क्या कह रही है? ऐसे वर को क्यों बर जो जन्मे और मर जाए, वर बरी गोपाल जी जैसे जुड़ लो अमर हो जाए। अरे मीरा से लोगों ने कहा, हमारा परिवार मिला, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला, तुम्हें खुशियां मनाओ। मीरा बोली, ऐसे पति बनने का प्रयोजन ही क्या कि आज पति का वर्णन किया और 10 दिन बाद देखना बना। यदि वर्ण ही करना है तो गोपाल का वर्णन करो। मीरा की इस अद्भुत भावना का आदर कौन नहीं करता? मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये मीरा के अद्भुत भाव हैं जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते। ये चरित्र में उतारने के विषय केवल आत्म साक्षात्कार के विषय हैं। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपी की भावना बड़ी सुंदर है, प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। और जितनी गोपियां हैं उतने ही श्री कृष्ण बन गए। और भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे तब गोपियों को मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया, किंचित गुमान आ गया। अभिमान में और मान में थोड़ा अंतर है। राजा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। मान अभिमान तो होता है शरीर का और मान होता है आत्मीय के प्रति रूठना, रूठने को मान कहते हैं। राधा रानी को मान ये हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं, जैसे गोपियों के संग रास जा रहे हैं वैसे ही मेरे संग। अभी तक गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे, अब जैसे ही राधा रानी को लेकर गोविंद अंतर ध्यान हुए, गोपियां रोने लगी। कृष्ण कहाँ हो? हे कृष्ण कहाँ हो? ढूंढ रही है लेकिन कृष्ण का दर्शन तो नहीं हो रहा। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का तो कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। और अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपी की परिस्थिति पता कैसी बन गई? परीक्षित जो कोई उनके सामने आया उसी को वो कृष्ण समझ गए, या कृष्ण का कोई संदेश वहां संदेश। सबसे पहले वटवृक्ष से बोली कि तुम तो विष्णु रूप हो, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम बताओ तुमने हमारे प्रियतम कृष्ण को कहीं देखा? पीपल ने कहा नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें दूध चढ़ाती है, पीपल से जल समर्पण करती है, तुमने कहीं हमारे प्राण वल्लभ प्रियतम कृष्ण को देखा हो तो बताओ। वे हमें छोड़कर कहां चले गए? पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी देवी को प्रणाम करके गोपियों ने कहा, हे तुलसी, गोविंद के चरणों की तुम परम प्रेयसी हो, बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए? हमसे गलती हो गई, हमने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के सौंदर्य का अभिमान किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आदरणीय पृथ्वी देवी को प्रणाम करके बोली कि हे क्षिति, हे पृथ्वी मां, केशव के चरणों का परम संबंधन तुम्हें मिलता है, परम संस्पर्श तुम्हें प्राप्त होता है।
कहीं भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर चलकर ही गए होंगे। बताओ श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहां चले गए? हमें जानती है कि कृष्ण चमड़े का सौंदर्य नहीं देखते, हम यह जानती है कि कृष्ण शरीर का सौंदर्य भी नहीं देखते, वो तो सुमन देखते हैं, सुंदर मन को उनको चाहिए। फिर भी हमने शरीर का अभिमान किया। परंतु पृथ्वी ने भी जवाब नहीं दिया। तब गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, हे कृष्ण कहां हो, हे कृष्ण तुम कहां हो? ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपी को ऐसा लगा मानो मैं ही कृष्ण हूं। कृष्णो अहम पश्यति गति, कृष्णो अहम पश्यता गति। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों को लगा कि मानो वे ही कृष्ण है। एक गोपी कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया, तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया और कहा, गाय दूर चली गई है सवाल। परीक्षित ने कहा, ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी बोले, ये अनुकरणीय नहीं है, अपने आप हो रहा है। गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं। बहुत देर तक इनकी लीला चलती रही महाराज, फिर याद आया नहीं हम कृष्ण नहीं है, हम तो कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी है। हे नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुज। हे रमण, हे वल्लभ, आप कहां हो? आप आकर हमें दर्शन दीजिए, एक बार आकर अपनी माधुर्यमयी झांकी दिखा दीजिए, ऐसी प्रार्थना। आचार्य सुखदेव जी महाराज नहीं मिले तो गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा और क्या कह रहे हैं, पुनः पुलिन मागत्य कालिंगा कृष्ण भावना संवेता जगु कृष्णम तदा आगमनम आकांक्षिता। पुनः यमुना के किनारे गोपियां आ गई और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर गोपियां यमुना किनारे आ गई। यमुना भक्ति है, संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो लेकिन यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, कन्हैया मिलेगा कैसे? बीच में राधा रानी बैठी है, लाखों गोपियां बैठी है, पीछे आवाज आ रही है, नहीं तो थोड़ा आगे आगे आ जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ढूंढना बंद कर दिया, माया थक गई, हार गई। सब गोपियां राधा रानी के साथ बैठी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर एक गोपी गीत गाया। भागवत भक्ति अनुष्ठान है, हम भी गोपियों की भांति गोविंद के दर्शन उनसे प्रार्थना करें। और क्या कहा, जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्वेत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षु तावकास्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। तब कथा अमृत तप्त जीवनम कवि भीरिणम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमद्दादतम भुवि गृणन्ति ते भुविदारी। गोपियों ने अपनी भावना को कहा कि हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया। हे गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी भी ब्रज में वास के लिए तरसती है। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला, आप हमें छोड़कर क्यों चले? गोपियां कहती है, इसी तरह हमें विरह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करना था तो कालिया नाग के विषैले जल से हमें क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई महाराज। उस दावाग्नि का पान आपने क्यों किया? अजगर के मुंह के अंदर ब्रजवासी चले गए थे, आपके अंदर जाकर रक्षा क्यों की आपने? इन बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोपाल आज विरह रूपी अग्नि में जलती हुई छोड़कर किंकरियों को त्यागना नहीं चाहिए। आपके चरण कैसे हैं? कैसा सुंदर भाव है, जो शरणागत है उनके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पापों का चरण आकर्षण करते हैं, तृणों का चरण करने वाली जो गाय है उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं।
लक्ष्मी का घर आपके चरण में है। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें और हृदय में जितनी भी दुर्भावना और संसार की कामों दीप्त भावनाएं हैं उन सबको शांत करें। हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, बल्कि इसलिए रोती है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं। एक बार माखन चुराकर आप जब भागने लगे तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी। गोपी बोली और आप मुझे देखकर धूप में होकर दौड़ने लगे तो मैंने क्या कहा था, नितम नितम यदि नवनीतम। आप भागे तो मैंने कहा था, रे तुमने माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं, माखन ही तो है। ये भूमि कितनी तप रही है, माधव माधव भागो नहीं, मैंने ऐसा अपने कहा, क्योंकि तुम्हारे कोमल चरणों में तकलीफ बहुत होगी। आज उन्हीं सुकोमल चरणों को आप